जी, पहला फोन, पहला कॉल। या जी, प्रश्न पूछिए भैया। जय मसीह के पास्टर जी। जी, जय मसीह जी। जी पास्टर जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी पास्टर जी, गलातियां 2 भाग और उसकी गहराई में लिखा है पास्टर जी कि पौलुस के द्वारा पत्रस का विरोध। जी तो पास्टर जी, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन यही है पास्टर जी कि संत पौलुस ने पत्रस का विरोध क्यों किया पास्टर जी? क्योंकि पत्रस तो चट्टान था ना पास्टर जी। जी तो जैसे हम इसमें पढ़ते हैं पास्टर जी 2:12 में कि संत पौलुस बोलता है कि ये अन्य जाति का खाया पिए करता है, मतलब ना पास्टर जी। जी तो पास्टर जी, बस मेरा ये क्वेश्चन है कि पौलुस ने पत्रस का विरोध क्यों किया? कि पत्रस बिगड़ गया था कि क्या हुआ था पास्टर जी? जी, बिल्कुल, आप लाइन पे बने रहें। तो जितने दर्शक हैं, नहीं अभी नहीं, लाइन पे रहने दो। जी, आप लाइन पे बने रहें। जी, जितने दर्शक हैं जो इस वक्त अभी देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, भाई का प्रश्न है गलतियों की किताब से, जिसको आपको अभी मैं पढ़ने वाला हूं, जो कि लिखा है गलतियों की किताब, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 11। लिखा है, पर जब कैफा का मतलब है पतरस, लिखा है कि जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। नाउ भाई का नाम क्या है? आपका नाम फिर से बताइए। पास्टर जी, अभय मसीह। क्या है? ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए, आराम से बोलिए। पास्टर जी, अभय मसीह। ओके, अभय, ठीक है। ओके, तो दर्शक जितने फेसबुक और यूट्यूब पे है, मुझे लगता है कि 600 के आसपास, आप सभी को भाई अभय ने प्रश्न पूछा है। आप सभी ने अभी सुना है मुझसे। प्रश्न था कि पौलुस ने पत्रस को क्यों डांट लगाई। दूसरे शब्दों में उनका जो बाइबल का टाइटल होगा, पौलुस का पत्रस को विरोध, ऐसा कुछ उन्होंने शब्दों का जिक्र किया। लेकिन इनका प्रश्न है कि क्यों विरोध है या क्यों डांट लगाई। आपके बीच में अभी मैंने जो वचन पढ़ा, ग्रीक, इंग्लिश, द मैसेज, हिंदी या दुनिया के कोई भी ट्रांसलेशन आसपास ही है, लेकिन ओरिजिनल के हिसाब से भी, क्योंकि मैं इसके ऊपर टीचिंग दे चुका हूं, तो पतरस का अंताकिया में जब पौलुस आया, पर जब कैफा अंताकिया में आया, सो पौलुस कहता है कि मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। अब शब्द है सामना। कुछ लोग कहते हैं डांट लगाई, कुछ लोग अभी जैसे मैंने पढ़ा सामना किया। ये टोटल कन्वर्सेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको कुछ लोग ऐसे उठाते हैं कि कहते हैं कि देखो पौलुस ने पत्रस को खुलेआम डांट लगाई। एक पहलू ये हो सकता है, लेकिन आप सभी जानते हैं यीशु ने पौलुस को अन्य जातियों का प्रेरित बनाया। अब ऐसा आप भी सुन रहे होंगे। तो यीशु ने पौलुस को अन्य जातियों का सेवक बनाया। कहां लिखा है? रोमियो की किताब 15 अध्याय वचन 16, रोमन्स 15-16, आप जानते हैं। तो पौलुस जब अन्य जातियों के बीच में सेविकाएं कर रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि पतरस जो यहूदियों का प्रेरित है, इजरायलियों का प्रेरित है, या उसको जो सेविकाई दी है वो यहूदियों के कौम में सेविकाई दी है, तो उसकी डॉक्ट्रिन, जैसे कि प्रेरितों की किताब 15 अध्याय आप पढ़ते हैं कि खतना को लेकर 15:1 खतना को लेकर वहां पे चर्चा चली। उसमें पतरस भी था, याकूब भी था, पौलुस भी था, बरनबास भी था, ये सारे लोग थे। उस विषय को, अभय साहब आप सुन रहे हैं, उस विषय को लेकर, अभय साहब जी, हाँ आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो उस विषय को लेकर पौलुस की मिनिस्ट्री का पैटर्न, तरीका उन दिनों की बात है जब पूरी बाइबल नहीं थी, पवित्र आत्मा का पूरा चलन, पूरी रेवलेशन जो प्रेरितों के बाद रोमियो, 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों में जिक्र है, उसका पूरा लेख कलीसिया के पास नहीं पहुंचा था। तो जिसके चलते पतरस की मिनिस्ट्री अन्य जातियों के बीच में नहीं थी, खतना वालों के बीच में थी। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके वो चलता था। कौन? पौलुस, माफ करे, पतरस, कैफा। लेकिन पौलुस किसकी मिनिस्ट्री करता था? अन्य जातियों की। बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बाइबल टीचर, बाइबल प्रीचर, परमेश्वर की दह का रिप्रेजेंटेटिव करता हुआ देश और विदेश में उसके वसीले से बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को, जो अभय साहब ने अभी उठाया, बहुत लोग गलत तरीके से पेश करते कि डांट लगाई। जी नहीं,
लिखा है कि उसका सामना किया। दूसरे शब्दों में पूरा पैराग्राफ तो अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि मेरे पास में और आपके पास में उतना टाइम नहीं है, बाकी कॉलर्स भी वेट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में पूरा पैराग्राफ करिए, यहूदी और अन्य जातियों का ही कॉन्सेप्ट है या कॉन्टेक्स्ट है। तो वो बात है पौलुस की, वो बात है पतरस की, उसको वहीं तक रखें। क्यों डांटा, उसकी वजह है अन्य जाति और इजरायलियों की मिनिस्ट्री को लेकर। खतना बीच में है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कमसाइज। खतना बीच में, पौलुस खतना नहीं कराता था। हो सकता है कि पतरस की मिनिस्ट्री उस वक्त में थी, क्योंकि प्रेरितों की किताब 17 अध्याय वचन 3 से आगे पढ़ोगे, तिमोथी का खतना हुआ। याद रखो अभय साहब, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। तिमोथी का खतना किया किसने? पौलुस ने। अभय साहब आप सुन रहे हैं तो हाँ बोलिए। जी सर जी, तो पौलुस ने तिमोथी का खतना किया। तो ये विषय अलग है, उन दिनों की बात है। अब उसको उठाकर आज किसी तरीके का कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनना चाहिए, किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं बनना चाहिए। विशेष करके मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो एक प्रकार की दुकान चलाते हैं और जिसको कुछ लोग लेकर चलते हैं। बहुत सारे अपोलोजेटिक ऐसी मिनिस्ट्री चलाते हैं और वो कहते हैं कि हम सबको डांटेंगे, हम सबके बीच में जाएंगे, ओपन क्या कहते हैं ना, एक्सपोज करेंगे, उनकी फोटो दिखाएंगे, उनकी वीडियो दिखाएंगे। और सहारा कहाँ से लेते हैं अबे साहब? इसी से आपने जो अभी कोट किया, गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 11। बहुत सारा लेते हैं लेकिन इसमें से लेते हैं। तो प्रश्न का जवाब यहां है कि पतरस की मिनिस्ट्री खतना वालों में, पौलुस की मिनिस्ट्री अन्य जातियों के बीच में। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभय साहब, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया। नेक्स्ट कॉल। थैंक यू अभय साहब।